गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें कुछ इलस्ट्रेशन को देखेंगे जिसमें आपका डाउट भी आ रहा है और उस इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो आपका डाउट आया है उसी इलस्ट्रेशन के माध्यम से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और ब्रॉडली करने का कोशिश करते हैं। चलिए, इससे पहले, इस काम को करने से पहले, सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ था, शायद आपको ध्यान में हो, कि हमको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को इनिशियली लेवल पे किस फॉर्मेट में करना है, राइट। तो अपने पास जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था उसमें सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई थी कि इस चैप्टर में गलतियां हुई है तभी आपको ढूंढा जा रहा है, यानी कि रॉन्ग एंट्री, राइट। तो रॉन्ग एंट्री को सबसे पहले हो चुका है, आपको सोचना है कि इस काम का सही एंट्री क्या होना चाहिए, फिर जाके कंपेयर करके हमको उसमें क्या करें कि हम लोग रेक्टिफाई एंट्री होगा। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि अगर आपको बोला जाता है या आप कहते हो कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो आप क्या करोगे? खाना को खाओगे, राइट। तो ये वो सीन कहने की बात कर रहा है कि आपने एंट्री किया ही नहीं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया ही नहीं तो रॉन्ग एंट्री या राइट एंट्री कुछ भी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? राइट एंट्री सोचना पड़ेगा और उसी राइट एंट्री को कर देंगे तो क्या मेरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है। रॉन्ग एंट्री जो हुआ है, जो रॉन्ग एंट्री हुआ है, मान लेते हैं कि 5000 से हो गया, करना था मुझे 500 से, अब एक्स्ट्रा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? -4500। यही करेंगे तो सही होगा ना। इसी बात को ध्यान में यस रखते सर। हुए हम इलस्ट्रेशन जो आपका आया है, पता नहीं कितना नंबर इलस्ट्रेशन है, जो भी है इलस्ट्रेशन 1 होगा या जो भी 1 होगा। है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ही देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ये एरर्स हुए हैं उसको आपको सुधारो। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी को बोलते हो कि गलत है ये, तो आपसे पूछेगा ना, अच्छा सही क्या है बताओ। तो किसी को भी नॉक करने से पहले कि ये गलत है, आपको ये आना चाहिए कि सही क्या है। अगर सही एंट्री ही करने नहीं आता है तो सुधार करने का आपको अ, आएगा क्या? आंसर इज नो, राइट। तो नो। सुधार करने के लिए आपको आएगा ही नहीं। तो ध्यान से सोचिएगा एक एक करके, ये सब बातें कल भी डिस्कस की गई थी, लेकिन फिर भी चलिए, पिक्चर और साउंड आपको आ रहा है प्रॉपरली आयुष? थोड़ा सा यस शेयर सर। करें ताकि फ्लो हम पकड़ेंगे, तो फिर आपको अगर सुनाई ही नहीं देगा तो फिर बात नहीं बनेगी। चलिए, अगर आ आ रहा रहा है है तो सर। आशा है बाकी सभी को भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्रेडिट सेल टू अरुण, ध्यान से पढ़िए। उधार बेचा गया है अरुण को 7000 रुपए का, और कह रहा है वे आर नॉट रिकॉर्डेड, लिखना ही भूल गए। अब ये गलती जो हुई है, क्या इसमें कुछ किया है आपने? कुछ किया ही नहीं। तो गलती क्या हुआ है? एंट्री छूट गया है। समझ रहे हो बात? गलती क्या हुआ है आपसे? एंट्री छूट गया है, आपने छूट गया एंट्री है। किया ही नहीं, राइट। तो एंट्री नहीं किया है तो क्या करोगे आप? एंट्री कर दोगे ना। क्या क्रेडिट सेल का एंट्री यस करने सर। आपको नहीं आता है? आता है। यहाँ आता है तो करेंगे ना। तो बस आपको खाली सोचना है एक सीन कि रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग, क्योंकि आपका एंट्री हुआ ही नहीं, मतलब ये ओमिशन है। आपको ओमिशन है, और ओमिशन कैसा है? ये कंप्लीट ओमिशन है। आपने एंट्री ही नहीं किया तो गलत एंट्री तो हुआ ही नहीं। अगर करते तो क्या करते? अगर सही होता तो क्या होता? ये तो गलत कुछ हुआ ही नहीं। सही होता तो क्या होता? सोच के देखिए। अगर अरुण को आपने 7000 का सामान बेचा है,
7,000 का सामान आपने बेचा है उधारी, इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? सोच के बताइए। अरुण, अरुण डेबिट होगा सर 7,000। अरुण अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा? टू टू सेल्स, यही एंट्री होगा ना सेल का। तो ये जर्नल एंट्री भी भुला गए क्या आप लोग? अगर नो रेक्टिफिकेशन सर। का चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, अगर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर अगर पढ़ रहे होते, तो क्या एंट्री होता? सेल किया गया अरुण को, दो अकाउंट आइडेंटिफाई होते, एक था अरुण, यस सर। दूसरा था सेल्स, यही होता ना। अरुण कौन अकाउंट है? यस सर। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट करते। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्या करते? क्रेडिट करते। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होता, राइट। अगर होता तो यस ये सर। होता, लेकिन हुआ नहीं है। क्या करे कि हमारा एंट्री सही हो जाए? तो ये अगर आपने एंट्री ये किया ही नहीं है तो इसको कर लो। खाना आपने खाया ही नहीं है तो क्या करोगे आप? खा खाओगे ना जी, लेंगे। खा लीजिए। तो खाइए खाना, कितने से खाओगे? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपका है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। हम शुरुआत में जानबूझ के आपको उसका स्ट्रीम नहीं बता रहे, बिकॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझाना आसान काम नहीं है। मैं बी फ्रैंक बोलूं, जब मैं 11 12 इवन बीकॉम भी कर गया, तब तक मुझे रेक्टिफिकेशन समझ में ही नहीं आता था। तो रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग का बेस कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, राइट। जब तक आप सही चीजों को नहीं सोच पाओगे, तब तक आप किसी को कैसे गलत ठहरा सकते हो और उसको कैसे सुधार सकते हो? हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर आपको मालूम ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, तब तक कैसे आप किसी को समझाओगे देखो भैया झूठ नहीं बोलते पाप है? अगर आपके दिमाग में ही बैठा हुआ है कि झूठ बोलना चाहिए, तो क्या आपके हिसाब से वो गलत है? नहीं। तो नो सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको ये सारी बातें ध्यान में रखने पड़ेगी। सबसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये गलत है। आ रही बात समझ में? अब इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, ये सारे के बारे में बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड, मतलब किया ही नहीं है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब किए ही नहीं हो तो इसका जो एक्चुअल जर्नल एंट्री होगा वो कर लो। एग्जाम्पल, यस सही। एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000, वे आर नॉट रिकॉर्डेड। अब सोचो ना जी, लिखा ही नहीं है। आपने 9,000 का गुड्स परचेज किया और आपने लिखा ही नहीं। चलो एंट्री क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग, एंट्री कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्यों परचेज इधर आ रहे अकाउंट। हैं? आप उधर रहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। एंट्री राइट क्या होना चाहिए? सोच के देखिए। परचेज परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है 9,000। उसका? नाम क्या है उसका? बुक सामने रखिए। ब्रिज, राइट, ब्रिज। ब्रिज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, ये होना चाहिए। देखो मैं सिंपल पे लिख रहा हूं, रॉन्ग में ये हो गया है, ये गलती से हो गया है। अगर गलती नहीं होगी तो सुधार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये गलती से हो गया है और ये होना चाहिए था, राइट। ये होना चाहिए था, तभी तो आप सुधार कर पाओगे, राइट। यस चलिए, सर। 9,000, तो ये अगर हुआ ही नहीं है एंट्री, तो क्या करें? सेम टू सेम इसी को कर देंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको पूरा का पूरा ओमिशन है। इसमें भी असली मजा नहीं है रेक्टिफिकेशन का, ये तो पप्पू छाप क्वेश्चन है, राइट। एंट्री नहीं हुआ है, हम कर दे रहे हैं। एंट्री नहीं हुआ है, हम कर दे रहे हैं। सिंपल सा बात, करते रहे। राइट। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा, जस्ट अ सेकेंड होल्ड, इसके अलावा जो क्वेश्चंस, अगला जो क्वेश्चंस आपका आएगा उसमें प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक हमको थर्ड और फोर्थ डिस्कस करें या आप समझ में आ जाएगा आपको? तो हम दूसरा वाला आ एग्जांपल जाएगा डिस्कस कर सर। रहे, आ जाएगा। तो इधर पूरा का पूरा छूट चुका है, उसको आपको दोबारा से करने हैं, सिंपल सा बात। हाँ, अब आइए सेकेंड यस नंबर सर। इलस्ट्रेशन पे। चलिए, सेकेंड नंबर एग्जांपल में थोड़ा सा आपको
सोचना पड़ेगा। अब असली इसमें है आपका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बोला कि आपको क्रेडिट सेल आपने किया, आपने लिखा ही नहीं। अब इधर लिखा लेकिन कांड कर दिया। क्या किया? क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000। आपने अरुण को कितना बेचा? 7,000। लेकिन अहोभाग्य आपके, जब लिखने गए तो 7,000 की जगह क्या लिख दिया? 700। 700। अब देखना आप, अगर हम सही की बात करें, यहीं पे लिखते हैं इसी स्क्रीन पे, रॉन्ग एंट्री क्या हो चुका है आपका? रॉन्ग 700। 700। क्या क्या होगा? अरुण जीरो छुट अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है आपने, इतना आपने किया है। हाउ मच अमाउंट? 700। सॉरी, 700 होगा, राइट? सही क्या होना चाहिए? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000, राइट? क्या करो कि आपका सुधार हो जाए। अब इससे पिछले एग्जांपल में आपने 7,000 का पूरा लिखा ना जी? क्या अभी भी 7,000 लिखोगे आप? सोच के नो देखिए, बस सर, दिमाग का खेल है। कितना लिखेंगे? 6,300। क्यों? वाई? वाई 6,300? बिकॉज सर आपको 7,000। 7,000 लिखना था और आपने 700 लिखा। इसका मतलब कम लिखा। कितना से? 6,300 से। अब ऑल दो आपको पहला और दूसरा लेक्चर दोनों में डिस्कस किया गया था कि भैया अकाउंट्स में डिलीट नहीं करते हैं, ये काटा पीटी नहीं करते हैं, ये ऐसा अलाउ नहीं है। नहीं तो हम नहीं क्या है। करते, इसी में जाके जीरो ऐड कर देते, बट दिस इज नॉट अलाउ एट ऑल। इसीलिए तो ये एंट्री कर रहे हैं। तो हम एक और एंट्री कर दें, कितना से? 6,300 से। तो क्या हमारा ये जो गलत हुआ है वो, और ये जो हमने रेक्टिफाई किया वो, ये दोनों मिलके क्या सही के बराबर हो गया? राइट जी? हमको लिखने थे यस सर। 7,000, राइट? और आपने लिखा है अभी तक कितना? 700। व्हाट इज डन? 6,300 अगर हम कर दें, ये तो गलत हुआ ही है। 6,300 और कर दें तो क्या मेरा सही हो जाएगा? हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आगे वाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है। प्रॉब्लम होगा आप जब इलस्ट्रेशन नंबर 3 भेजोगे, ऐसा भी हो सकता है कि 7,000 की जगह 70,000 लिख दो। अब सोचो, सेम टू सेम हम करा ही यस देते सर। हैं। चलो, अगर मान लेते हैं है कि सर। आपको अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 की जगह आपने 70,000 लिख दिया। अब क्या करोगे भाई? एक जीरो छोड़ सकते हैं, एक जीरो बढ़ा भी तो सकते हैं, राइट? चलिए, यस सर। आपने सही क्या एंट्री करना होगा? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, राइट? अब सोच के देखिए हमारे पास क्या सीन बन रहा है। हमको 7,000 करना है, इक्वल टू अब 70,000 हो चुका है। अब क्या करोगे? क्या करोगे आप कि आपका हो जाए? अभी तो आपने प्लस किया था 6,300। अब 7,000 आना है, आपने 70,000 लिखा है, क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? अब आप करोगे माइनस। कितना? माइनस कितना? 63,000। 63,000। अब क्या ऐसा अरुण अकाउंट, ध्यान से बस फोकस बना के रखिएगा, मैं जानबूझ के गलती लिख रहा हूं। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखे ऐसे माइनस में 63,000? क्या माइनस में नो जर्नल सर। एंट्री करते हैं? नो नहीं। सर। नहीं करते हैं। तो अगर माइनस इफेक्ट देना है किसी भी लेजर में, तो हम क्या करें? ये जो एंट्री होता है उसको हम उल्टा अगर करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा? यस हो सर। जाएगा। माइनस साइन न लगा के अब पलट देते हैं, सेल्स को कर देंगे डेबिट और टू अरुण को कर देंगे क्रेडिट। कितना? 63,000। कुछ बातें समझ में आ रही है? बस यही है रेक्टिफिकेशन का सुधार, अशुद्धियों का सुधार।
तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज अशुद्ध है तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट व्हाट इज द शुद्ध। अगर आपको यही नॉलेज नहीं है तो बात नहीं बनेगी, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है एकदम से स्ट्रीम बाय स्ट्रीम लेके चल रहा है। पहला इलस्ट्रेशन में आपको छोड़ दिया, दूसरे इलस्ट्रेशन में लिखा लेकिन कम लिखा। देखो सब में कम लिखा हुआ है, सीधा सीधा 9000 की जगह 900, तो 100 का और लिख दो। 4000 की जगह 400 और 3600 लिख दो। 1000 की जगह 100 और कितना लिख दो 900। 900 इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखोगे तो उसमें 7000 की जगह 70000 वाला क्वेश्चन आएगा, जो वो भी मैंने यस आपको दिया हुआ डिस्कस है। किया। तो देखिए ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ होगा आपको, ये वाला काफी अध्ययन करने के बाद या कहीं से भी आपको जब बहुत डिटेल में करोगे तभी जाके ये सारी बातें आपको डिस्कस होती है। तो ऐसा है कि ये सारी चीजें मुझे भी एक दिन में तो नहीं आया। आप तो अभी 11th में हो, बेसिक चीजें कर रहे हो, जुम्मे जुम्मे 8 दिन कहावत के तौर पे कह सकते हैं। अरे अभी तो चौथा पांचवा छठा सातवां चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या अकाउंट्स में इतने ही है? भैया अभी 11th पढ़ने हैं, 12th पढ़ने हैं, बीकॉम पार्ट 1 पढ़ने हैं, पार्ट 2 पढ़ने हैं, पार्ट 3 पढ़ने हैं। अगर उससे भी नहीं मन भरा तो एमकॉम करोगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। उसके बाद उससे भी पेट नहीं भरेगा, पीएचडी करोगे और मन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, सीए फाउंडेशन करोगे, उधर 8 पेपर है, आईपीसीसी करोगे उधर 8 पेपर है, फाइनल करोगे उधर 8 पेपर है। तो कुछ ना तब कुछ तक तो पढ़ना बूढ़े हो होता होगा जाएंगे। ना अकाउंट्स में। बूढ़े तो बूढ़े मतलब आप डायरेक्टली कहना चाहते हैं सर आप बूढ़े हो गए, है ना? ठीक है, नो हम भी कभी सर। जवान थे, आपका भी बुढ़ापा आएगा, चिंता मत करिए, राइट। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और एक सीन हम डिस्कस करा देना चाहते हैं, जो पीपीटी मैंने आपको शेयर किया था। अगर आपको पास बाकी बंदों का कोई और डाउट है प्लीज टेल मी, अगर डाउट सर है तो। हाँ बोलिए। इलस्ट्रेशन 4 में क्वेश्चन है हम्म क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये भी बता दीजिए। दोबारा से बोलिए। इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन को शेयर करके रखेंगे ना आप, तो क्या होता है कि कभी कभी सामने फोटो दिखता है, क्योंकि स्क्रीन दिखाने का मतलब ही यही होता है। हाँ बोलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप? क्रेडिट क्रेडिट सेल टू अरुण क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 7000 वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज। अब देखो क्या हो गया, कमाल हो गया जी। क्या हुआ आप सोच के देखिए, आपके पास एंट्री क्या करना था? आपको करना था सेल। सेल आपने किया तो सेल्स रजिस्टर में जाना चाहिए था, सेल्स बुक में। अगर सेल्स बुक में जाता तो क्या एंट्री होता? अगर सेल्स बुक में जाता तो आप इधर क्या करते? टू परचेज अकाउंट अरे डेबिट। नहीं, कैश आता ना। अरुण अकाउंट। सॉरी सॉरी सॉरी। सेल्स रजिस्टर में आपने लिखा, इसका मतलब उधार बेचा है, अदरवाइज ये कैश बुक में चला जाता। सेल्स बुक में आप अगर जर्नल एंट्री करते तो क्या करते? अरुण अकाउंट डेबिट, सही सोचना पड़ेगा आपको, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स बुक में क्या करते? जाके बाय अरुण लिखते आप, कितना से? 7000 से लिखते ना जी। अब आपने क्या कर दिया है? आपने गलती से कर दिया है, परचेज बुक में जाके लिख दिया होगा टू अरुण। मतलब ये कह रहा है कि आपका किसी बंदे को आपने बेचा और आपने गलती से क्या कर दिया? उसे खरीद ले लिया, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोच के देखिए। सबसे पहला बात, अरुण से हमको 7000 लेने थे और आपने दिखा दिया अरुण को 7000। 7000 क्या करने हैं? देने हैं, देने हैं। तो डबल इफेक्ट हो गया। अब हमको किसी से 7000 लेने हैं और मैंने अपने बुक में लिख दिया है 7000 देने हैं, तो कितना से इफेक्ट करें कि मेरा ये नलिफाई हो? 7 प्लस 7। सारी बात समझ में? तो हम अरुण को रेक्टिफाई एंट्री जब करने चलेंगे तो अरुण अकाउंट को करेंगे डेबिट, हाउ मच? 14,000। क्यों? क्योंकि
हमको अरुण से डेबिट करना था 7,000, हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है 7,000, तो पहले तो 7,000 वापस जाएगा और फिर 7,000 और लिखेंगे, है ना जी। मुझे आपसे पैसे लेने थे 7,000 रुपया और मैंने आपको दे दिए 7,000, तो क्या करूं कि 7,000 आपसे वापस आए? तो पहले तो 7,000 जो दिया है वो वापस ले, राइट। फिर यस सर। उसके बाद 7,000 और ले, तो 7 7 14 हुआ कि नहीं हुआ? 14। पहला ये काम Yes. सही करना है तो फिर क्या करें? एक तो सेल्स आपको करना पड़ेगा, ये तो हुआ ही नहीं आपको, और 7,000 से हुआ ही नहीं हुआ ना, तो 7,000 को क्रेडिट नो करेंगे। सर। फिर आपने परचेज गलती से 7,000 को डेबिट किया हुआ है, उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री पोस्ट करोगे तब जाके आपका सुधार होगा जो गलती का। ये कौन सा एरर है? ये आपका एक लेजर का दूसरे लेजर में जाना। पिछले इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में आपका क्या था? छोड़ दिया या ज्यादा लिख दिया, लेकिन लेजर सही था, अरुण को ही ने छोड़ा। अभी क्या किया? सेल्स की जगह परचेज कर दिया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यस सर। आपसे फीस लेने हैं और आपने अपने ये लिख दिया कि सर से ही फीस लेने हैं, तो पहले जो फीस जो गलत लिखा है उसको वापस करो, है ना। आप 2 पार्ट में भी एंट्री कर सकते हो, बट आप ऐसा अगर करोगे सिंगल एंट्री तो आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। आपको अकाउंट्स के इफेक्ट को केवल नलिफाई करने होते। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आई थिंक आना चाहिए। धीरे धीरे अभी थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आएगा ये। अभी उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये खतरनाक चैप्टर भी है। कोई भी लोग शुरुआत में इसको कराता नहीं है, सबसे लास्ट में रेक्टिफिकेशन रखा जाता है 11th क्लास में, ताकि बच्चे को समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के बीच में इसलिए रखा क्योंकि आप जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस किए हुए हो, और उसी के उपरांत सिंपल सा बात तुरंत ही आपको ये करोगे तो ज्यादा बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आंसर आप मिला लीजिएगा। क्या आंसर यही दिया हुआ है? पहले एक बार कंफर्म करिए, यस और नो। Yes. ठीक है, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को शेयर करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पे आएंगे तो आपके अलावा आप तो पहुंच गए वहां पे, बाकी लोग जो नहीं पहुंचे हैं उनको डाउट आएगा, तो और उसका ऑपरेशन किया जाएगा, चीर फाड़ किया जाएगा। चलिए जी, फिलहाल और लोग जो ज्वाइन किए उनको कोई डाउट? अमन जी? नो सर। नहीं है डाउट? नो सर। चलिए अच्छी बात है, नहीं है डाउट तो आगे के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जो भी 2-3 और इलस्ट्रेशन है, कल संडे है तो और बढ़िया से करिए। करना पड़ेगा, टाइम लगेगा तो लगाना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, जो डाउट है आप आधा घंटा 1 घंटा जो हमसे डिस्कशन करना है वो करेंगे, वो आपका फ्री में है, कोई इसके लिए इशू नहीं है। ठीक है जी।